So in yesterday's class, we have discussed about probability, some basic terms and terminology about probability. Probability of a certain event का probability क्या बताया था, याद है किसी को? Probability of a certain event, I've already mentioned this. Probability lying between which two numbers? Probability कौन से दो नंबर के बीच में रहता है? 0 to 1. 0 and 1. 0 and 1. Is it maybe 0? ये 0 हो सकता है? 0 और 1 के बीच में है बोल रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Probability of any event is always lying between 0 and 1. If probability of any event A equals to 0, then the event is called, then A is called, कौन सा इवेंट कहा जाता है A को? क्या बताया था? A is called impossible event. Impossible event. दूसरा बात बोले थे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ, सर ये आप नहीं बताए थे? अच्छा नहीं बताया था तो लिख लो। हाँ, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर 0 होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज 0, देन दैट इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. Similarly, probability of any event A equals to 1, then A is called certain event. इसको कहा जाता है certain event और sure event भी कहा जाता है, ठीक है? तो मान लो एक बैग है, एग्जाम्पल दे रहा हूं. इस बैग में मान लो 5 येलो बॉल है, 5 येलो बॉल, 6 ग्रीन बॉल एंड 4 व्हाइट बॉल है, ठीक है? एक बैग है जिस बैग में 5 येलो बॉल, 6 ग्रीन बॉल एंड 4 व्हाइट बॉल है. इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड व्हाइट बॉल क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल क्या हो जाएगा? 4/15. 4/15. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मेरा 15 हो रहा है. Probability of getting a white ball, so number of white ball by total number of balls, that is 4/15. Now probability of getting a red ball, probability of getting a red ball, 0/15. देखो नंबर ऑफ रेड बॉल्स 0 है तो 0/15 इक्वल्स टू 0. मतलब अगर कोई बैग में येलो, ग्रीन और व्हाइट बॉल है, तो उसमें से अगर एक रेड बॉल चूज करना है तो कभी नहीं मिलेगा वो. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इज 0. देन दिस इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. This event is called impossible event. When probability of any event A is 0, then that event A is called impossible event. For example, here in a bag there are 5 yellow ball, 6 green ball and 4 white ball. In that case, probability of getting a red ball क्या हो जाएगा ना? 0. नंबर ऑफ रेड बॉल, सर रेड बॉल है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? यस, रेड बॉल है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा. क्लियर? और अगर मैं ऐसे बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बॉल व्हिच इज आइदर येलो और ग्रीन और व्हाइट, तो क्या हो जाएगा? 1. 15/15 is equal to 1. 15/15. तीनों ही तो टाइप का बॉल है, कोई भी बॉल मैं चूज कर लूंगा तो वो आइदर येलो होगा, नहीं तो ग्रीन होगा, नहीं तो व्हाइट होगा, है ना? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बॉल व्हिच इज आइदर येलो और ग्रीन और व्हाइट इज 15/15. दिस इवेंट इज कॉल्ड certain event or
दिस इवेंट इज ऑल्सो कॉल्ड श्योर इवेंट, क्योंकि ये होना ही है, क्योंकि वहां पे तीनों टाइप का बॉल है और कोई भी बॉल मैं चूज कर लूं तो वो आइदर व्हाइट होगा, नहीं तो ग्रीन होगा, नहीं तो येलो होगा। क्लियर? ये जो इवेंट है इसको क्या कहा जाता है? सर्टेन इवेंट। याद रहेगा आप? Yes, sir. अब और एक Yes, चीज, sir. व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल? गेटिंग येलो बॉल 1/3. क्या हो जाएगा? हाँ, 1/3. 5/15, that is 1/3. Yes, okay, 1/3. You may write this also. Now probability of getting green क्या हो जाएगा? 6/15. 6/15. You can simplify or you may leave it like this. Now probability of getting white ball. 4/15. 4/15. Now if we add all the three probabilities, now let us check. If we add all the probabilities, all of these probabilities, We will get 1. so 5/15 or 1/3 plus 6/15 plus 4/15. If we add this, क्या हो जाएगा? LCM will be 15. This will be 5 plus 6 plus 4. That is 15/15. That is 15/15. 1. 1. तो ये जो इवेंट है, the probability of getting yellow ball, इसको कहा जाता है एक सिंपल इवेंट। probability of getting green ball, it is also another simple event. probability of getting white ball, it is another simple event. ठीक है? सारे के सारे सिंपल इवेंट को जोड़ूंगा तो वो क्या हो जाएगा ना? 1 हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल और ग्रीन बॉल बोलूंगा तो वो सिंपल इवेंट नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो और ग्रीन बॉल क्या हो जाएगा बोलो तो? 11/15. 11/15. Very nice. Probability of getting green and white ball? 10/15. 10/15. 10/15. Probability of getting yellow and white ball? 9/15. 9/15. 9/15. 9/15. Now, ये सबका साम करने से 1 आएगा, इसका कोई गारंटी हम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट है वो सारे इवेंट सिंपल इवेंट नहीं है। तो यहाँ पे ऐड करने से 1 होगा, इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन सिंपल इवेंट को जोड़ेंगे, सिंपल इवेंट जो एक दूसरे के साथ, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल एंड येलो बॉल है तो येलो बॉल ही सिंपल इवेंट। इसके बारे में इन डिटेल्स बाद में और भी पढ़ोगे, तो अभी जस्ट एक रफ आइडिया देके जा रहा हूँ, ठीक है? इसके बारे में और भी डिटेल्स में पढ़ना है बाद में, तुम लोग का हैवी है ना? ठीक है? नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करें। एनसीईआरटी क्वेश्चंस कितना दूर हुआ था? Yes, sir. कितना दूर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4 ना 3? कितना दूर हुआ था? Question number 4. क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, 4. प्रोबेबिलिटी, Sir, 4 तक. अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हिट्स। अच्छा, इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड एंड नो हेड, इसका प्रोबेबिलिटी तो प्रीवियस क्लास में हुआ था, राइट? अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ, इसी क्वेश्चन को। So probability of getting at least 1, probability of getting at least 2 head and probability of getting at most 2 heads.
प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड क्या है इन दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 तक जो दिया गया है एनसीईआरटी क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक मुझे टेबल दिया गया है। 72 इन पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है तुम्हारा 283, पेज 2, इन पेज 283 क्वेश्चन नंबर 4 a table is given outcomes and frequency, 3 heads, 2 head, 1 head and no head. These are the outcomes and their frequencies are 23, 72, 77 and 28. That 3 coins are tossed 200 times and these results are marked. Then probability of getting 2 head will be कितना होगा? probability of getting 2 head क्या बताया था? प्रीवियस क्लास में हुआ था 72 by probability 200. 72 by 200. 72 by 200. Now the question is what will be the probability of getting at least 2 head? उसका मतलब क्या है? कोई बता पाओगे? at least 2 head मिलने का probability कौन बताओगे? मतलब 95 दो से by कम हो 200. सकता है पर हाईएस्ट 2 हो। at least मतलब सर कम से कम. मिनिमम, मिनिमम 2 हेड। एटलीस्ट मतलब मिनिमम, कम से कम 2 हेड मिलना चाहिए। तो 2 हेड मिनिमम मिलना चाहिए, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, राइट? So 95 by 200. So probability of getting 2 head will be 72 plus 23 by 200, that is 95 by 200. Very nice. 95 by 200. क्यों बोल रहा हूं? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड जब बोल रहा हूं तो आई हैव 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर देयर मे बी 2 हेड और देयर मे बी 3 हेड्स। 2 हेड भी हो सकता है, एटलीस्ट बोला गया है तो मिनिमम 2 हेड हो सकता है, नहीं तो 3 हेड हो सकता है, क्योंकि तीनों कॉइन टॉस कर रहा हूं तो 3 ही हेड हो सकता है। सो इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी इज 72 बाय प्लस 23 बाय 200। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ना 2 हेड का प्रोबेबिलिटी ऐड कर रहा हूँ 3 हेड का प्रोबेबिलिटी के साथ। देखो 2 हेड का प्रोबेबिलिटी है 72 by 200 एंड 3 हेड का प्रोबेबिलिटी है 23 by 200। इफ वी ऐड दोस दैट विल बी 95 by 200, राइट? दोनों को मैं ऐड करूंगा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड इज दिस 75 by 200 and probability of 3 head is this. So 23 if by we 200. add these two, the result will be this one. Clear? Yes sir. Now Yes, the sir. same question, Yes, sir. probability of at most 2 head. At most मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 2 177 by है। 200. मैक्सिमम Maximum 2 हेड, है ना? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। वेरी नाइस। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड मतलब मेरे पास कितना पॉसिबिलिटीज है? 3 0 head, 1 hand and 2 hand. 0 head 1 head 0 and 2 है, head। 1 है और 2 है। आइदर 0 हेड हो सकता है, नहीं तो 1 हेड हो सकता है, नहीं तो 2 हेड हो सकता है। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी इन दैट केस? तो 0 हेड 177 by 177 by 200. 200। 28 प्लस 1 हेड के लिए 77 प्लस 2 हेड के लिए 72 बाई 200। नाउ ऐड दिस, कितना होगा? 7 by 200. 177 by 177 by 200 आई थिंक। ऐड करने से आ रहा है? Yes sir. 200। Yes sir। Yes, sir. समझ आ गया एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट? Yes sir. किसी को कोई डाउट है Yes, sir. एटलीस्ट और एटमोस्ट में? No sir. No, sir. No sir। एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है और बहुत सिंपल भी है, बहुत सिंपल भी है। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, सबसे ज्यादा 2 हेड हो सकता है, ठीक है? और एग्जैक्टली 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड इज क्या हो जाएगा? 72 by 200. 72 by 200, ठीक है? मैं इरेज कर सकता हूँ इसको?
Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. question number 5. Another table is given. An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine the relationship between income level and the number of vehicles in a family. क्या बोला गया? ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज, है ना, और उसमें एक टेबल दे दिया गया है। देखो एक टेबल है जिसमें लेस देन 700, हाँ, जिसका इनकम है मंथली इनकम लेस देन 700, और ऐसे नो व्हीकल, कोई व्हीकल नहीं है, 0 व्हीकल मींस नो व्हीकल। 10 फैमिलीज है जिसका कोई व्हीकल नहीं है। 1 व्हीकल है ऐसे 160 फैमिलीज है। 2 व्हीकल है ऐसे 25 फैमिलीज है। अबव 2 0 है, मतलब कोई फैमिली नहीं है। इसका मतलब क्या है? एक फैमिली जिसका इनकम लेस देन से मंथली इनकम लेस देन 700 और 2 से ज्यादा व्हीकल है, ऐसा कोई भी फैमिली नहीं है। एक फैमिली जिसका मंथली इनकम 7000 और एग्जैक्टली 2 व्हीकल है, ऐसा कितना फैमिली है ना? 25। ठीक है, टेबल ऐसे हम रीड करेंगे। टेबल पता चल रहा है? समझ आ रहा है टेबल? Yes, sir. वैसे ही जब अगर मैं 13000 टू 16000 देखूं, तो 13000 टू 16000 में क्या बोला गया है? मंथली इनकम 13000 टू 16000, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो व्हीकल, ऐसे 2 फैमिलीज है जिसका कोई व्हीकल है नहीं। देयर आर 2 फैमिलीज व्हिच हैज नो व्हीकल्स। ठीक है, देन और क्या बोला गया है ऐसे करके? अच्छा, यहाँ पे आप बोलो हम क्या करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अर्निंग 10,000 to 13,000 per month and owning exactly 2 vehicles. 29 by 2400. 29 by 2400. 5 का 1 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी उतना कौन लिखेगा, तो मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। पर प्रोबेबिलिटी क्या है ना? अर्निंग 10 से 13000 और एग्जैक्टली 2 व्हीकल, 10 से 13000 और 2 व्हीकल से, ऐसा कितना फैमिली है? नंबर ऑफ फैमिली 29. 29. बाय टोटल नंबर ऑफ 29. फैमिली, टोटल नंबर ऑफ फैमिली 2400. 2400. 2400. अच्छा 2400, so this will be the answer. You have to write one statement, number of families having monthly income 10 से 13000 and having vehicles exactly 2 is 29 by total number of families equals to 29 by 2400. ठीक है, सिमिलरली नंबर 2 में क्या होगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगेन 579 by 2400. 579 by 2400. देखो यहाँ पे क्या बोला गया है? ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स, अर्निंग 16000 और मोर, और एग्जैक्टली 1 व्हीकल, मतलब 579 बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थर्ड में क्या बोला गया है? अर्निंग लेस देन 7000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, 7000 से कम है और कोई व्हीकल नहीं है, ऐसा कितना फैमिली है? 1 by 10 240. family. 1 by 10 families. 240. So 10 by 240. 1 by 40. 1 by 240. Yes, you can write this also. Now 4 में बोला गया है अर्निंग 13000 से 16000 पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, 2 से ज्यादा, कितना फैमिली है? कितना फैमिली है 2 से ज्यादा? 25। 25 by 2400. 25 by 2400. अब यहाँ पे मैं देखता हूँ 5 का, देखो
4 तक तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे भी इजीली हो गया ना। 5 में क्या बोला गया है? owning not more than one vehicle, owning not more than one vehicle मतलब एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? owning not Zero more vehicle than and one one vehicle, 0 and 1. जीरो And व्हीकल, one vehicle. जीरो व्हीकल भी हो सकता है, वन व्हीकल भी हो सकता है। यहाँ पे मंथली इनकम के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। नो स्टेटमेंट इज गिवन अबाउट द मंथली इनकम। तो मंथली इनकम कुछ भी हो, जिसका जीरो व्हीकल्स है और जिसको वन व्हीकल है, इसको देखना है मुझे। सो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग जीरो व्हीकल्स क्या है? सबको शाम करेंगे, है ना? तो इसके लिए हम 14. क्या करेंगे ना, नंबर ऑफ फैमिलीज having not more than one vehicle by total number of families। अब इसमें नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नॉट मोर देन वन व्हीकल में मैं दो पार्ट में बांट सकता हूँ। नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग जीरो व्हीकल्स, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग एग्जैक्टली वन व्हीकल्स। क्योंकि नॉट मोर देन वन व्हीकल बोल रहा है, मतलब वन व्हीकल इज एडेड हियर, राइट? सो दिस विल बी Yes, sir. number of families having zero vehicles plus number of families Having two vehicles. कितना हो जाएगा? One vehicle. So 14 14 plus plus 1988. 48. भाई टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज वो कितना हो रहा है? बोलो कितना ऐड करके कितना हो रहा है? 14 plus 1988. 14 plus 2048. 1988. 1988. 1988 88. by 2400। सो ऐड करेंगे तो टोटल कितना होगा? Sir, 2048 हो रहा है one vehicle 48 वाली होगा। family। ये कितना हो रहा है? 1 व्हीकल को ऐड करेंगे 2048। 2048. 2048. अच्छा So 204. 2048 ऐड करने से हो रहा है। ओके No, No, sir, 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 14 plus 2048। अच्छा यहाँ पे हो रहा है Add कर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2048 प्लस 14 मतलब 2062। 2062. बाय 2400। क्लियर? समझ आ गया? Yes, Yes, sir. sir. मेरे से एक्चुअली एडिशन में गलती हो गया। अच्छा ठीक है, उसको एडिशन को सही से कर लेना, एडिशन गलत मत करो। तो पूरा तुम सही किए हो फिर भी नंबर कट जाएगा, प्रोसेस सही सर है। मैंने 160 को 100 समझ लिया। अच्छा तो उसको चेक कर लेना। हाँ ओके। Sir, answer आएगा 31 by 1200. अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करो, ठीक है? जो भी करना है हाँ वो हो जाएगा, ठीक है बेटा? अच्छा ये एक्सरसाइज तुम लोग खुद कर लोगे? सर कर लिए हैं। ये तुम्हारा होमवर्क में दिया जाए? यस सर। Sir, तो ये होमवर्क में दे देते हैं आज, ठीक है? नेक्स्ट डे जो भी सर टॉपिक क्लास में कोई कैरी मिनाटी के नाम से ज्वाइन किया है। क्या है? केरी मिनाटी? अरे बाप रे, ये कौन है? भाग गया?
सर यूट्यूब स्टार स्कैमर होगा सर। कैमरा होगा या फिर रिकॉर्ड हो जाएगा, नंबर आ जाएगा साथ ही, इसमें नंबर आ जाएगा, हाँ सर सही किया। इसमें नंबर चाहे स्नैप होमवर्क में नंबर चाहे तो कौन सा नंबर से ऐड हुआ है, कब हुआ है, कितना टाइम के लिए था, सब कुछ है, पता चल जाएगा। ये पेड वर्जन है, इसीलिए ये फ्री सर वर्जन नहीं बबीता है। मैम के पीरियड में क्या पता कौन गाली गलौज कर रहा था सर। किसके क्लास में? बबीता मैम पे। देखो कैसे सब बच्चा है, सब घर में रह के भी ऐसे कर रहा है, सही है क्या? सब बदमाश हो गया है सर लॉकडाउन में। समझाओ, तुम लोग का ही कोई ना कोई दोस्त होगा और क्या। नहीं हो सर, सकता हम है। लोग ऐसे दोस्त नहीं रहते हैं। तुम लोग को पता रहेगा कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, तुम लोग चाहो तो सब निकाल लो। हम लोग को भी दे रहा था सर, हम लोग को भी गाली दे रहा था। देखो ये कोई पढ़ने लिखने के लिए नहीं ज्वाइन किया था, ऐसे ही बदमाश पठन काम करने के लिए ज्वाइन हुआ था फिर, है ना? अच्छा बोलो तो, एक क्वेश्चन पूछे। अच्छा बोलो तो, कौन सा वाला Yes, sir. नंबर प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट का नहीं हो सकता है? 1/3, 3/5, 5/3 and 1, which cannot be a probability of an event? 5/3. 5/3. 5/3 Why? 5/3. Because it's सर Because क्योंकि every one से नंबर ज्यादा ऑफ इवेंट्स से ज्यादा नहीं हो सकता। because और वो probability cannot be